नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ कोटेशन पर, कुछ बातों पर। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने साथियों देश के मूल निवासियों के लिए, अपने समाज के लिए कई सारे मूल मंत्र दिए, ताकि उस मूल मंत्र के माध्यम से जो है हमारा समाज तरक्की कर सके, हमारा समाज कुशल और खुशहाल बना सके अपने जीवन को। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक भी कोटेशन को, एक भी मूल मंत्र को हमारे लोगों ने अपनाया ही नहीं, और जिन्होंने अपनाया वो अपना जीवन को आज खुशहाल बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मूल मंत्र है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूल मंत्र ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमारा समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र को नहीं एक्सेप्ट किया। आज साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का कुल 12 से 13 कोटेशन, 12 से 13 मूल मंत्र को आपको बताऊंगा। मैं आपसे अपील यही करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हो सके साथियों ये वीडियो को भी लोगों के पास शेयर जरूर कर दें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साथियों अपने समाज के लिए कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह जंजीर तोड़ देगा। साथियों आज के समय में हमारे लोग जो गुलाम बन चुका है, और इतना ज्यादा गुलाम बन चुका है कि वो गुलामी को जो है ना छोड़ना ही नहीं चाहता है। पाखंडवाद, अंधविश्वास को, पत्थर को पूजना छोड़ना ही नहीं चाहता है। इतना ज्यादा अंधविश्वास में जो है मगन हो गए, इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं। इन 36 करोड़ देवी देवताओं को जो पूजने में पूरा पागल हो गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इन गुलामों को जो है गुलामी का एहसास करा दो, वो लोग जंजीर तोड़ देंगे, खुद जो है उस जगह से निकल जाएंगे, अंधविश्वास पाखंडवाद को लात मार देंगे। गुलामी का अगर उसे एहसास करा देते हैं तो जैसे साथियों ने ये याद दिला दीजिए कि जिस धर्म को आज मान रहे हो, जिनको आप पूज रहे हो, वही धर्म जो है आपके गले में मटका और पीछे झाड़ू टांग के रखता था। उसे इतिहास बता दो कि जिस चीजों को आप मान रहे हो, उसी धर्म ने, उसी चीजों ने आपको कैसे बर्बाद किया, आपको कैसे गुलाम बनाया, आपको मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाया। उनको पूरा गुलामी का एहसास करा दीजिए, उन्हें इतिहास बता दीजिए, और जब साथियों वो इतिहास समझ जाएंगे ना, तो खुद वो जंजीर तोड़ देंगे, ये पाखंड अंधविश्वास को जो है लात मार देंगे। और हो सके तो एक दिन के लिए गले में मटका टांग दीजिए, उन लोगों को पीछे झाड़ू टांग दीजिए कि इसी प्रकार से आपके साथ होता था। वो साथियों जो गुलाम बना हुआ है ना, वो छोड़ देगा, वो जंजीर जो है ना तोड़ देगा। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। आगे साथियों कहते हैं, जाति के आधार पर किसी को ऊंचा मानना पाप है, और अपने को नीचा मानना महापाप है। बहुत लोग साथियों जाति के आधार पर, हमारे लोग क्या कहते हैं, वो बड़ा जाति का है, वो ब्राह्मण है, उनका पैर स्पर्श करता है। बड़े जाति के लोग जब घर आ जाते हैं तो उनको सेवा करता है, नहीं बड़ा जाति का है, इनके लिए बर्तन वगैरह बढ़िया से धो के लाओ, इन लोगों के लिए जो अलग से खाना बना के दो, इन लोगों के लिए स्पेशल दो, कुछ व्यवस्था करो। अगर बड़ी जाति के लोग आ गए उसका पैर छुएंगे, इन लोगों के लिए अलग खाना बनाएंगे। हम लोग के घरों में साथियों देखते भी होंगे, देहातियों में ये सब खूब चलता है। बड़ी जाति के लोग अगर शादी पार्टी में आ भी गया है ना, तो एक साथ में नहीं खाएंगे, उनके लिए अलग खाना बनेगा, उनके लिए अलग मीट की व्यवस्था करो, उनके लिए अलग चिकन मटन दो, उनके लिए अलग बर्तन होना चाहिए, एकदम बढ़िया से धो धा के फ्रेश पानी दो, तब वो खाएंगे। खुद से बना हुआ खाना जो है अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन कच्चा खाना दे दीजिए तो अशुद्ध नहीं होगा, ये लोग अपवित्र नहीं होगा। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति के आधार पर जो है ना, अगर अपने आप को नीच मानते हो तो ये महापाप है, और दूसरे को बड़ा मानते हो तो ये पाप है। दूसरे को बड़ा मत मानो, अपने आप को छोटा मत समझो, सब इक्वल है, सब बराबर है। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा। इसके बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, वे कुत्ते बिल्ली के पेशाब से नहीं छुआते हैं, ब्राह्मण वे कुत्ते बिल्ली के पेशाब से नहीं छुआते हैं, परंतु तुम्हारे द्वारा दिए गए गंगा जल से अपवित्र हो जाता है। ये लोग गाय का मूत्र को जो है शुद्ध मानेंगे,
गाय का मूत्र को पी लेंगे, गाय का गोबर खा लेंगे, लेकिन हमारे हाथों से दिए गए पानी को ये लोग नहीं पिएंगे, अपवित्र हो जाएगा। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे। इन सब चीजों से हम लोग को जागरूक होना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे हाथों से दिए गए पानी अशुद्ध हो जा रहा है, लेकिन गाय का मूत्र, बिल्ली का मूत्र ये लोग पी लेंगे, गाय का गोबर खा लेंगे, वो शुद्ध है, लेकिन हम लोग के हाथ से खाना नहीं खाएंगे बनाया हुआ, हम लोग के हाथ से दिए गए पानी को नहीं पिएंगे। ये कौन सा धर्म है? ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। आगे कहते हैं, जब तुम हिंदू धर्म में रहोगे तुम्हारी स्थान सबसे नीचे रहेगा। जब तक हिंदू धर्म में रहेगा, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबसे नीचे व्यक्ति माने जाओगे, छुआछूत का शिकार हो गए, छुआछूत का गम सहना पड़ेगा, लाठियां खाना पड़ेगा, गालियां सहना पड़ेगा, शोषण सहना पड़ेगा, हर हक अधिकार से आपको वंचित होकर रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जब तक हिंदू धर्म में रहोगे तुम्हारा स्थान सबसे नीचा होगा, सबसे नीचा माना जाएगा। हिंदू धर्म को लात मारो, हिंदू धर्म छोड़ दो। आगे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें महान अस्त्र दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें महान अस्त्र दिया है जो ब्राह्मणों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है, वह है एक व्यक्ति का वोट। सबसे बड़ी बात साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि ब्राह्मणों का जो इतना बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है ना, ब्राह्मणों के जितना बड़े बड़े ग्रंथ है, उन सभी से सबसे बड़ा ग्रंथ आपको हम दिए हैं, वो एक वोट का अधिकार दिए हैं। एक वोट का कीमत पकड़ लो, एक वोट का पावर जान लो, पूरा किस्मत अपना बदल सकते हैं, पूरा अपना जीवन सुधार सकते हैं। यह साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। आगे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है। राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे विकास की सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों आगे कहते हैं कि राजनीतिक जो है वह मास्टर चाबी है, जो कि हमारे लोगों का जो बंद दरवाजा है वो सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। चाहे शिक्षा की, जो शिक्षा के स्थिति आज हमारे लोगों का जो खराब है, वो अगर राजनीतिक में हमारे लोग चले जाएंगे तो उसका भी बंद दरवाजा खुल जाएगा। हमारे लोग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं आज के समय में, ये सारा कुछ तभी खुलेगा जब हमारे लोग एक वोट के पावर से हमारे लोग सत्ता में जाएंगे। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। हमारा जितना भी हक अधिकार इन लोगों ने बंद करके रखा है ब्राह्मण लोग, ये सारे हक अधिकार का दरवाजा खोला जा सकता है। सिर्फ एक ही, मात्र एक ही रास्ता है, वो है सत्ता। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि सत्ता वह मास्टर चाबी जिससे सभी बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। आगे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनना है, पहले पढ़ाई लिखाई करना है, फिर संगठित हो जाना है, इसके बाद संघर्ष करना है। जब शिक्षित होकर संगठित हो जाएंगे ना, तो बड़े बड़े पहाड़ को भी धंसा देंगे। ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण शस्त्र है ना, ये सतना ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक झटके में जो है ना उखाड़ के फेंक डालेंगे। तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते हैं शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। इसके बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। पूरा भारत साथियों, पूरा भारत साथियों हमारे पूर्वजों का है। ये तो विदेशी है, जिन लोगों ने भारत के अंदर सभी व्यवस्थाओं पर जो कब्जा कर लिया है वो विदेशी है। वो तो यूरेशिया से आया है, वो तो मध्य एशिया से आया है। पूरा भारत हमारे पूर्वजों का है, लेकिन हमारा ही भारत में ये लोग पूरा तरह से राज कर रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि पूरा भारत ही आपका है, आपको इस देश को कैसे चलाना है आप तय करेंगे, ना कि ये 3% ब्राह्मण तय करेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये पूरा भारत ही जो है ना आपके पूर्वजों का है, इसे संभाल कर रखिए और उन लोगों को जो है कब्जा करने मत दीजिए। लेकिन हमारे लोग साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को बात को मानते ही कहाँ हैं। आज पूरा हर सेक्टर में देखिए 3% लोग कब्जा किया बैठा है। आगे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये बात को साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात बोला पूरा हिला के रख दिया। क्योंकि साथियों हमारे समाज में होता क्या है ना कि जब पढ़ लिख जाते हैं ना तो सबसे पहले अपने समाज के लोगों को ही धोखा दे देता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन क्यों दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण क्यों दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना लड़ाई लड़ा क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़कर आगे चले जाए, शिक्षित हो जाएगा, तो देश के उस मूल निवासी जो गरीब रह गया है
उन लोगों को वो सेवा प्रदान कर सके, उन लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सके, उन लोगों का वो संरक्षण दे सके। इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस मकसद से जो रिजर्वेशन दिया, ताकि समाज का देख के चलेगा, समाज को लेके चलेगा। लेकिन हमारे लोग साथियों जैसे ही बड़े पदों में चले जाते हैं, अपने ही समाज के लोगों को पूरा तरीके से साथियों भूल जाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसके बाद साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि ये मेरे अनुयायी, मैंने इस कारवां को बड़ी मुसीबत से झेल कर यहाँ तक लाया हूँ, अगर इस आगे नहीं लाए जा सकते तो इसे पीछे भी नहीं जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों कहते हैं कि बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही जो है मुसीबत झेल कर आज आप लोगों को हम इस जगह पर पहुंचाए हैं, लेकिन अगर इस कारवां को आगे और नहीं ले जा सकते हो, ये पाखंडवाद अंधविश्वास को खत्म नहीं कर पाते हो, तो कम से कम जो हमने जो किया उसको भी पीछे मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों इस बात को कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों एक कोटेशन और कहते हैं, वो है साथियों, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएंगे वो उतना दहाड़ेंगे। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। हम लोग को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, हम लोग का सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा होना चाहिए। आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाइए।